बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और आज की जो टॉप स्टोरीज हम आपके सामने रखते हैं, एक तो ये कि बहुत ही अहम फैसला सामने आया है सानेहा 9 मई के हवाले से। अभी तक जो है वो 51 जो मुल्जमान हैं जनाब, उनके खिलाफ तो दहशत गर्दी की 3 दफात के तहत 5-5 साल जो है और 10-10 हजार जुर्माने की सजा भी जो है वो सुनाई गई है। लेकिन ओवरऑल बताया जा रहा है कि सानेहा 9 मई का जो पहला फैसला है वो सुना दिया गया है और 51 मुल्ज़मान को 5-5 साल सज़ा जो है वो सुनाई गई है। उसमें गुजरांवाला से पीटीआई के जो मुंतखब एमपीए हैं कलीमुल्लाह खान, वो भी शामिल हैं। अच्छा जी, अब आज बड़ी सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी सेंट्रल जेल की, और जितने भी हसास तनसीबात थे, कहा जा रहा था कि जनाब उसमें ये मुलवस रहे हैं। 3 माह जेल पहले ही चल रही थी, मजीद जो है वो उनको वो कर दिया गया। और एक इसमें जो है मुजाहिरीन के हमले में एक एसपी समेत 10 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए थे, और ये जबकि 4 गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई थी। ये अभी तक इसकी डिटेल जो है वो सामने आई। 51 मुल्जमान हैं उसमें। इस केस में पीटीआई के मरकजी जो रहनुमा बताए जा रहे हैं वो है शामुद कुरैशी, मुराद सईद, अली मीन गंडापुर, फिर इसी तरह और भी हैं। इसमें जायदाद कर्की का हुक्म भी है, और नामजद मुतअद्दिद और रहनुमा जो है वो अदालतों से उमूरी जमानत पहले भी हो चुकी है। लेकिन ये ओवरऑल फैसला आया है, आप तक रखते हैं। अच्छा जी, दूसरा अहम फैसला है। हाँ, यानी इतने बड़े संगीन इल्जामात के बाद एक चीज हुई है। वफाकी काबीना ने जो है वो इजलास के बाद जो 6 जजेस ने मुबैयन तौर पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उन पर मुबैयन तौर पर जो बताया जा रहा था कि आईएसआई की जानब से दबाव डालने के इल्जामात, उनकी इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी के हवाले से बात हो रही थी। उसमें जस्टिस जिसमें सरबराह हैं जनाब, साबिक सरबराह जस्टिस हैं रिटायर्ड तसद्दक हुसैन जिलानी, जिनके भाई हैं, आपको पता है वो अभी वो भी रहे। अच्छा जी, अब देखना ये होगा कि ये फैसला कैसा होता है। वैसे पहले ही बहुत से इदारे और बहुत से लोग इस पे बात कर चुके हैं कि ये कोई इंक्वायरी नहीं होगी, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब देखें कि क्या होता है, बाकी चीजें क्या देखी जाएंगी। काबीना ने कमीशन के सरबराह के लिए जस्टिस रिटायर्ड नासिर अल मल्क और जस्टिस रिटायर्ड तसदक जिलानी के नामों पर कहा, और जस्टिस रिटायर्ड तसदक जिलानी के नाम की मंजूरी भी दे दी। तो फिर उसके बाद अब उन्होंने रजामंदी भी इख्तियार कर ली, रजामंदी भी हो गई। इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर मजीद एक्शन लिया जाएगा, ये काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमीशन का मावनत कहा है। यानी आप अंदाजा करें, जिन्होंने जस्ट यानी लिख के दिया लेटर, और वो 6 जजेस हैं। तो अभी ये बात हो रही है कि अगर इल्जामात ठीक हुए तो फिर इस पे आगे जाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अ, ये पोजीशन आपके सामने है। अच्छा जी, एक बुरी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन बुरी खबर यह है कि 10 रुपए से जायद पेट्रोल मजीद जो है वो महंगा करने की बात की जा रही है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान जो है वो बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उसमें मौजूद है। अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जोड़ तोड़ में लगी हुई है। वो कोई सेनेटर अपना बना रहा है, कोई अब चेयरमैन सेनेट बना रहा है। अब अनवारुल हक काकड़ की बात हो रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट बनाना चाह रही है उनको सेनेट का चेयरमैन, जबकि सैयद यूसुफ सर गिलानी जो है वो भी उम्मीदवार हैं। और क्योंकि पहले जो है वो सादिक संजरानी थे, तो अनवारुल हक जो है वो पहले सादिक संजरानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, और उनको उन्होंने चलाया। अब अनवारुल हक काकड़ जो है ना, पहले वज़ीर आज़म भी रहे, ये भी रहे, तो अब उनको सेनेट का चेयरमैन बनाया जाएगा। तो यूं मोहसिन नकवी हो, सरफराज बुगटी हो, या अनवारुल हक काकड़ हो, जिन पर पहले से ही यानी इल्जामात की हद तक अगर हम कहें कि पहले इल्जामात थे, अब तो वो क्लियर हो गया, स्टैंप हो गया कि ये वो लोग चुन कर लगाए गए थे केयर टेकर सेटअप में, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे। अब पीपल पार्टी कहती है, नून लीग कहती है, पीटीआई कहती है हमारे लोग नहीं है ये, तो फिर ये सेनेट में कैसे पहुंच जाते हैं, इनको वोट कौन देता है? तो जाहिर है अब ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 47 के तहत जो लोग जीते हुए हैं उन्हीं को कहा जाएगा जनाब आप खामोशी से इसको वोट दे दें, क्योंकि वो तो आगे से हिल भी नहीं सकते, क्योंकि वो पर्क्स एंड प्रिविलेज ले रहे हैं और हारे हुए हैं, सैलरीज भी ले रहे हैं, और जो भी है उनकी चीजें चल रही हैं। तो यूं यानी पूरी की पूरी मफलूज है इस वक्त आपकी, पूरा पूरा सिस्टम मफलूज है। तो कोई आपको बताएगा जनाब कोई हमारे सिस्टम को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, कोई चाहता है कहता है कि नहीं नहीं अमेरिका से जनाब चलाया जा रहा है। तो यूं अवाम की जो तजलील है वो सरेआम सरे बाजार जो है वो चल रही है। और वही बात है कि जो लितर जो मारने वाले 10 थे, अब बढ़ाने की बात अवाम की तरफ से भी की जा रही है।
اچھا جی، تو اب خبریں تو بہت سے ہیں لیکن یہ مین چیزیں تھیں عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقات کے حوالے سے بڑی چیزیں چل رہی ہیں۔ عمران خان نے جو ایک تو مروت ہیں وہ بہت زیادہ سپیڈ میں آگے جا رہے ہیں، ان کو فی الحال ترجمانی سے، پارٹی کی ترجمانی سے سائڈ پہ کر دیا گیا ہے کہ پارٹی کی ترجمانی آپ نہ کریں، آپ انڈیویجول سطح پر انفرادی طور پر آپ جو کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یوں ایک چیز یہ کلیئر ہوئی۔ دوسرا علیمہ خان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کچھ چیزیں ایسی تھی، کچھ لوگوں کو انہوں نے ایسی ہدایت دی جس پر عمران خان کو شکایت کی گئی، تو عمران خان نے کہا جی میری پارٹی جو ہے وہ کوئی فیملی کی پارٹی نہیں ہے، تو فی الحال کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا کہ اس کو، تاکہ کوئی کسی قسم کا ان کی بہنوں پہ الزام نہ آئے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ اینی ہو، اس وقت ملک کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں کیا ہے، غریب تر ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ کچے کے ڈاکو جو ہے نا وہ پکے کے ڈاکوؤں کو اب پریشان کر رہے ہیں، پکے کے ڈاکو کب تک کچے کے ڈاکو سے لڑیں گے یہ نہیں پتا چل رہا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ سب اچھا کی رپورٹ اوپر وہ دی جا رہی ہے، لیکن چیزیں اب ہاتھ سے بھی کافی نکل چکی ہیں، عوام مزید پریشان ہو رہی ہے، کسی قسم کی امید ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے یہ سوال اٹھتے ہیں کہ حکومت کب تک چلے گی، حکومت چلے گی نہیں چلے گی، آئی ایم ایف پیسے دے گا نہیں دے گا، تو آپ کی جب ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے تو پھر سارا کچھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ یا امریکہ کے کہنے پہ ہوگا، کو حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی یہ ہمیں بھی نہیں پتا، ابھی تک اتنا ہی۔